सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आपको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए, पूरा करे हर एक की जिंदगी आपकी, उस क्षण से, कि विचारों से, कि आपके तर्क शक्ति से, आपकी समझदारी से खोलते हुए, इस आपकी समझदारी को बढ़ाते हुए, ताकि आप समझ सकें, पूरा कर सकें उनके शब्द को। एक बार कि आप समझें परमेश्वर के शब्द को और रखें उसे अभ्यास में, खत्म। आपके पास एक नई जीवन होता है, आप एक जीवन नया शुरू करते हो, क्योंकि आप चलना शुरू करते हो उसके अनुसार जो परमेश्वर के विचार हैं। क्या बढ़िया नहीं है या नहीं है? और देखिए, हम बोलते आ रहे हैं आत्मा के बारे में, आत्मा का अंतिम पड़ाव। कल हमने बोला था कि आत्मा वह प्राण नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है। आत्मा है एक सेंटर हमारे भावनाओं का, विचारों का, एक यहाँ हमारे अंदर हम गुस्सा महसूस करते हैं, कि हम प्रेम करते हैं। आत्मा है कि हम महसूस करते हैं टेस्ट किसी खाने का, कि हम महसूस करते हैं इच्छाएं खाने की या इच्छा ना खाने की। आत्मा है कि हम ग्रहण करते हैं सब प्रकार की जानकारी संसार के, और वह करते हैं कि जो ये आत्मा अच्छा महसूस करे या बुरा। तो उदाहरण के तौर पर, केवल एक उदाहरण के तौर पर, हमने दनियाल को उपवास किया है ना, ये हम 21 दिन रहे बिना जानकारी के सेकुलर। तो क्या हुआ? हम रहे पूरी तरह से शुद्ध मन के साथ विचार कि आत्मा पूरी हल्की। क्या नहीं? क्या आपने देखा नहीं कि आपकी आत्मा हल्की, पूरी तरह से मुक्त, क्योंकि आपने छोड़ा ग्रहण करना जानकारी को अपने दिमाग में, जानकारी जो संसार की थी। और यह जानकारी वास्तविक तौर पर प्रभावित करती है आत्मा को, क्योंकि आती है दिमाग से, और आत्मा को हम देते हैं, और आत्मा भारी रहती है, चिंतित, पीड़ा में, इस चीजों के साथ की जो होंगी। क्या इस प्रकार नहीं? तो आत्मा है एक केंद्र भावनाओं का और सेंटिमेंट्स का, और यह है कि जिसको बचाने के लिए प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु नहीं आए हमारे प्राण को बचाने की, नहीं बचाने के लिए हमारे शरीर को, वे आए आत्मा को बचाने के लिए, और केवल आत्मा। और इसी कारण उन्होंने अपनी आत्मा को दिया उनके लिए, कि जो उन्हें स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं उन पर अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं आत्मा के बारे में, भावनाओं के बारे में। प्रभु यीशु कहते हैं एक दृष्टांत को, अब कहानी नहीं, एक दृष्टांत, एक एनालॉजी। उसने कहा इस प्रकार, उन्होंने एक दृष्टांत रखा एक यूथ के लिए, एक व्यक्ति के लिए, कि जो आया पुकार करते हुए उन तक मांगते हुए कि वह उसके भाई के साथ बात करे और उसके साथ
संपत्ति बांटे। मगर प्रभु यीशु ने कहा कि किसने मुझे तुम्हारा न्यायी नियुक्त किया है? तो प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार, एक दृष्टांत कहते हुए इस प्रकार कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, बहुत उपज, और तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, आइडिया क्या, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, सब संपत्ति और सब मेरे बीज, और अपने प्राण से कहूंगा। तो यहां पर देखिए बहुत बढ़िया, प्रभु यीशु यह जो यहां पर कहते हैं परफेक्ट तरीके से, तो अपने प्राण से कहूंगा। उस धनी ने अपने खुद को कहा, उसने कहा, धनी ने अपने खुद को, अपने दिमाग में, ठीक, मैं अपने प्राण से कहूंगा, कि दूसरे शब्दों में दिमाग बोलते हुए प्राण से, कि जो है यहां पर दिखाता है आत्मा, मैं अपनी आत्मा से कहूंगा कि आत्मा कि आत्मा, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। देखिए यहां पर कि जो इस व्यक्ति की आत्मा ने उसे कहा, आत्मा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, कि जो है सब मनुष्य आम तौर पर जो वास्तविक तौर पर नहीं परमेश्वर का भय रखते, नहीं जानते, वे अपने लिए रखते हैं इस प्रकार की पैसा इकट्ठा करें या करें, एक बचाव में रखें अपनी जिंदगी के लिए और जी सकें आराम से पूरे जीवन भर, जानते हुए कि मरेंगे। मगर यह मनुष्य, उसने अपनी आत्मा को कहा, देख कि बहुत सारे वर्ष के लिए बहुत सारी संपत्ति रखी है, काफी बहुत बहुत सालों के लिए, कि अंत तक उसके जीवन के। और तब उसने कहा अपनी आत्मा को अपने हृदय को, चैन कर। ये सब लोग चाहते हैं, वो आत्मा सुख करना, चैन करना चाहती है, वो शांति चाहती है। आत्मा चिंता नहीं करना चाहती भविष्य की, वो है गारंटी चाहती है भविष्य की आज, कि वो पैसे आज चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं आज, ताकि रहें चैन से, रहें अपने खुद के साथ ही शांति में, कि आत्मा खोज करते हुए आनंद, एक शांति की जो है पैसे में, संपत्ति में, अमीरी में, और न केवल आराम कर, खा कि कल मैंने कहा था आनंद खाने का आनंद, कि बहुत अच्छा खाना है या नहीं है, एक कि आत्मा है जो महसूस करती, आत्मा चाहती है चैन से रहना, आत्मा चाहती है शांति को, आत्मा जो अच्छे से खाना चाहती है, आत्मा है जो पीना चाहती है अच्छे से, आत्मा है जो सुख से रहना चाहती है। तो यह सब, कि दूसरे शब्दों में हर प्रकार की अमीरी की जो बढ़ती है, तो उसने अपनी आत्मा को कहा, चैन कर, खा पी, सुख से रह। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, क्या ये नहीं है कि अधिकतर लोग जो सोचते हैं, है या नहीं है? क्या यही नहीं कि जो होता आ रहा है संसार में, लोग भूल जाते हैं कि आत्मा अनंत काल के लिए है, नहीं मरती,
शरीर जी हाँ, तो वे नहीं चिंता करते अपनी आत्मा को देने की, कि जिसकी उन्हें सबसे अधिक जरूरत है, जो है गारंटी अनंत काल के जीवन की परमेश्वर के साथ। क्योंकि क्योंकि इस आत्मा के साथ इस आदमी की धनवान की कि देखिए क्या परमेश्वर ने कहा उसे, एक दृष्टांत है। तो तब परमेश्वर ने उससे कहा, मूर्ख मूर्ख। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को मूर्ख कहा। क्यों? क्योंकि वह सोच रहा था आत्मा की संतुष्टि के बारे में यहां धरती पर, केवल यहां धरती पर। वह नहीं सोच रहा था भविष्य के बारे में, अपनी आत्मा के, उसका भविष्य मृत्यु के पश्चात है। वो सोच रहा था केवल यहां धरती पर, यहां धरती पर उसके पास गारंटी थी, आराम कर, खा पी और सुख से रह अपनी इच्छा के अनुसार। मगर नहीं सोचता था अनंत काल के बारे में। तो परमेश्वर ने कहा, मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। क्यों परमेश्वर ने कहा है कि तुझसे ले लिया जाएगा? क्यों परमेश्वर नहीं कहते कि इस रात मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी आत्मा कि आपकी आत्मा को बुला लूंगा, कि मांगूंगा मुख्य तौर पर, कि मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु यहाँ पर बोल रहे हैं इस दृष्टांत में, जो शैतान के बारे में कह रहे हैं कि शैतान आपकी आत्मा मांगेगा, लेकर जाएगा, ले लिया जाएगा। इस रात शैतान वह चाहेगा आपकी आत्मा, और जो तूने इसके लिए इकट्ठा किया है वह किसका होगा? दूसरी आत्माओं के लिए, कि जो हैं यहाँ पर, जो दूसरे हैं जो जी रहे हैं इसी, संभवतः इसी अंतिम पड़ाव की ओर जाते हुए। तो मेरे प्रिय दोस्त, जब हम बात करते हैं आत्मा के बारे में, बल्कि मैं नहीं, प्रभु यीशु हैं जो कहते हैं, मैं केवल रख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लोगों के लिए कि जो यहां सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ चला जाना है, क्योंकि यह यहां बहुत चीजें बहुत छोटी है, मगर आपकी आत्मा यह अनंत काल तक जिएगी। और जो समझदार है वास्तविक तौर पर वे यहां अनंत काल को अपनी आत्मा के लिए बचाते हैं। हम जानते हैं कि बहुत लोग नहीं पसंद करते कि जब हम बोलते हैं नरक के बारे में, जो बहुत सारे लोग हैं हम जानते हैं कि जो तुच्छ जानते हैं, क्योंकि नहीं सुनना चाहते सत्य को, कान है मगर परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए नहीं। हम जानते हैं ये चीज, मगर कि जैसे एक बीज बोने वाले के तौर पर कि परमेश्वर ने जिसके लिए मुझे रखा है उनके शब्द को बोने के लिए मैं काम कर रहा हूं, कि मैं बो रहा हूं। कुछ जो जानते हैं कि लोग हैं कि जो चाहते हैं पहले अपनी आत्मा का ख्याल रखना, कि जैसे प्रभु यीशु ने कहा है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें और उसके राज्य की, धर्म की, और बाकी सब चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। तो प्रभु यीशु चिंतित थे, बोल रहे हैं यहां तक कि बताते हुए, शेयर करते हुए अनंत काल के बारे में, आत्मा के, वह आए यहां पर आपकी आत्मा को बचाने के लिए मेरे प्रिय दोस्त। और शायद आप इतने चिंतित हो इस जीवन की चीजों के बारे में जो चली जानी है। आप जानते हो सब हमारे पास एक वैलिडिटी डेट है या नहीं है, कि यहां पर हम नहीं रहेंगे। तो आप भूल जाते हो पूरा करना जरूरत जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो है आपकी आत्मा, जो जरूरत है सबसे महत्वपूर्ण आपकी आत्मा का मोक्ष। तो जो समझदार है वह नहीं इस धरती के भविष्य के बारे में सोचते, क्योंकि आप जानते हो एक दिन धरती पर खत्म होगा, यह जल उठेगी। मगर वे जो समझदार हैं वे सोचते हैं अनंत काल के बारे में, अपनी आत्मा के। और यही, हाँ, इसीलिए हम यहाँ पर काम करते हुए मौजूद हैं, ताकि आप ख्याल रख सकें अपनी आत्मा का। ठीक है? बाइबल कहती है कि वह जो आत्मा को जीतता है वह समझदार है।
कि जो आत्मा को जीतता है वह समझदार है। वास्तविक तौर पर जो आत्मा को बचाता है, क्योंकि अपनी खुद की आत्मा को उसने जीता है, उसकी गारंटी उसके पास है कि मेरे पास मेरी आत्मा बचा कर रखी हुई है अनंत काल के लिए। मगर एक व्यक्ति जो अपनी आत्मा को बचा कर रखते हैं वो समझदार हैं, और एक व्यक्ति वो जो दूसरों की आत्मा जीतता है वो अधिक समझदार है। तो हम यहीं पर रुकते हैं, कल एक बार वापस हम लौटेंगे। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कि वह प्रकाशित करे आपकी समझदारी को हर एक की, ताकि ना भूलें, कि आप ना भूल सकें। यह ख्याल रखना कि जो हमें रखने की ज़रूरत है अपनी आत्मा को लेकर, ताकि परमेश्वर ना हमें बुलाएं मूर्ख। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं।